पहले ही बीजेपी और सपा में राजनीतिक जंग तेज हो गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने सपा विधायक नितिन अग्रवाल को चुनाव में उतार दिया है, जिसके बाद सपा ने बीजेपी पर विधायक चोरी का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष पद पर राजनीति, बीजेपी का सपा को बड़ा झटका। सपा का विधायक बीजेपी का प्रत्याशी, चुनाव से पहले संसदीय परंपरा का हवाला। यूपी विधानसभा में उपाध्यक्ष पद को लेकर के राजनीति खुलकर के सामने आई है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सपा के विधायक नितिन अग्रवाल का नामांकन करा दिया है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सबसे बड़े दल का होता है। विपक्ष तो इस पद के लिए अपना कोई प्रत्याशी नहीं दे पाया। हमने इस सबसे बड़े विपक्षी दल के नितिन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वह कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं। भाई, नितिन अग्रवाल भले ही सपा के विधायक हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के साथ उनकी गलबाहियां कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही हैं। और बयां भी क्यों न करें, नितिन अग्रवाल के पिता और यूपी के पुराने राजनीतिक खिलाड़ी बीजेपी में जुड़े हैं। खैर, बीजेपी ने नामांकन कराते वक्त पुरानी परंपरा का ही हवाला दिया है, जिसमें विपक्ष के नेता को ही उपाध्यक्ष पद पर चुना जाता है। ये संवैधानिक पद है, ना पक्ष का है ना विपक्ष का है, ये सभी का है। मैं तो कहूँगा समाजवादी पार्टी ने कभी परंपराओं का सम्मान नहीं किया है, उन्हें इन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। जो गलत करेगा वो गलत कहा जाएगा, जो सही कहेगा सही कहा जाएगा। समाजवादी पार्टी का निर्णय पूर्णतः गलत है। 30-35 वोट पाके उनका कहाँ से उपाध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन उनको हारने की चस्का रहा है। कई बार हार चुके, फिर हारेंगे। इसमें तोड़ मरोड़ की राजनीति तो विपक्षी दल करते हैं। समाजवादी पार्टी खासकर, भारतीय जनता पार्टी सीधी सादी पॉलिटिक्स करती है। किसी माननीय विधायक को जो भी विपक्ष के हैं उनको जनता ने चुन करके भेजा है, उन्हीं को हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी ने श्री नितिन अग्रवाल को विधानसभा का टिकट दिया, उनके टिकट पर विधानसभा में जीत के आए। आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में वो विधानसभा में बैठते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अपने कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करके परंपरा तो वो तोड़ रहे हैं, हमने थोड़ी तोड़ी। लेकिन सपा ने बीजेपी पर संसदीय परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। उनको तो तिगड़मबाजी करनी है, अपमान करना है विपक्ष को, तो इसलिए हम लोगों ने अपना कैंडिडेट लड़ाया है। तो हम जो है परंपरा के अनुसार किए, वो परंपरा के रौद का नॉमिनेशन करा रहे हैं। संविधान की आत्मा को कुचल रहे हैं, विधानसभा की आत्मा को कुचल रहे हैं। विधानसभा में अब तक जो परंपराएं रही हैं उसको कुचल करके, तहस नहस करके संसदीय परंपराओं की ऐसी की तैसी कर दिया है। विधानसभा में उपाध्यक्ष पद को लेकर के बीजेपी ने सपा को भले ही बड़ा झटका दिया है, फिर भी सपा के हौसले भी पस्त नहीं हुए हैं। सपा ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र वर्मा ने सपा की तरफ से नामांकन किया है। हमारे दल को, हमारी पार्टी के नेता को, हमारे सभी साथियों को ये उम्मीद है कि हमारी परंपराओं को कायम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। निश्चित तौर पर उन परंपराओं को पालन करते हुए विपक्ष को ये पद जैसे पहले मिलता रहा है वैसे मिलेगा। अब इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी विपक्ष को पटकनी देने के लिए हर चाल चल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा विधायकों के चुनाव से पहले पाला बदलने की ललक चुनावी माहौल की गर्मी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा सत्र की